आपको तो पता ही होगा, चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारने पर मुझे निकाल दिया गया है। मुझे पता है। तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे भाई यांग? जरूर जानना चाहूंगा। मैं अभी यही बात कर रहा था। बढ़िया, याद किया और मैं आ गया। ये प्रभु का मार्गदर्शन है। आमीन। आमीन। पानी पी लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। धार्मिक जगत आंखें मूंद कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की निंदा क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके दिलों में परमेश्वर का कोई भय नहीं है। वे उसके आगमन को लेकर सतर्क नहीं हैं। वे अपनी धारणाओं के आधार पर आंखें मूंद कर परमेश्वर के कार्य की निंदा करते हैं। प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा। कृपा करके बताएं कि आपने इसे क्यों स्वीकार किया। हाँ बताइए। अच्छा, प्रकाशित वाक्य कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है। वे कलीसियाओं से कहे गए पवित्र आत्मा के वचन हैं। मैंने उसके वचन को जितना पढ़ा उतना ही मेरा दिल रोशन हुआ। लगा कि जैसे यह प्रभु की वाणी है। मुझे यकीन हो गया वो लौट आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़े बिना आंखें मूंद कर पादरी की बातें मानना आपको मूर्ख कुंवारी बनाएगा और अंधेरे में धकेल देगा। ऐसे में चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारने का एकमात्र रास्ता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधिक वचन पढ़ना। तभी आप चमकती पूर्वी बिजली को अच्छी तरह समझ पाएंगे। सीसीपी और धार्मिक जगत क्या कहता है उस पर ध्यान न दें। वे सब के सब सिर्फ जहरीले झूठ बोलते हैं। आप उनसे धोखा खा जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर ही आप सत्य और सच्चे मार्ग को जान सकते हैं। आमीन। उसने बाइबल के सभी रहस्यों को उजागर कर दिया है और मैं फौरन समझ गया कि यह परमेश्वर की वाणी है। मैं जानता हूं आपने उसके वचन नहीं पढ़े। मैं आप लोगों को एक अंश सुनाता हूं। बढ़िया। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं पूरे ब्रह्मांड में अपना कार्य कर रहा हूं और पूरब से असंख्य गर्जनाएं निरंतर गूंज रही हैं, जो सभी राष्ट्रों और संप्रदायों को झकझोर रही है। ये मेरी वाणी है जो सभी मनुष्यों को वर्तमान में लाई है। मैं अपनी वाणी से सभी मनुष्यों को जीत लेता हूं, उन्हें धारा में बहाता और अपने सामने समर्पण करवाता हूं। मैंने बहुत पहले पृथ्वी से अपनी महिमा वापस लेकर नए सिरे से पूरब में जारी कर दी है। भला कौन मेरी महिमा को देखने के लिए लालायित नहीं है? कौन बेसब्री से मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर रहा है? किसे मेरे पुनः प्रकटन की प्यास नहीं है? कौन मेरी सुंदरता को देखने के लिए तरस नहीं रहा है? कौन प्रकाश में नहीं आना चाहता? कौन कनान की समृद्धि को नहीं देखना चाहता? किसे उद्धारकर्ता के लौटने की तड़प नहीं है? कौन उस सामर्थ्यवान को नहीं पूजता? मेरी वाणी पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। मैं अपने चुने हुए लोगों के सामने आकर और अधिक वचन बोलूंगा, जैसे घोर गर्जन धरती को हिलाता है, उन शक्तिशाली गर्जनाओं की तरह जो पर्वतों और नदियों को हिला देती हैं। इस प्रकार मेरे मुंह से निकले वचन मनुष्य का खजाना बन गए हैं और सभी मनुष्य मेरे वचनों को संजोते हैं। बिजली पूरब से चमकते हुए दूर पश्चिम तक जाती है। मेरे अथाह वचनों को मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता और उनमें आनंदित होता है। सभी मनुष्य खुशी और आनंद से भरे होते हैं और मेरे आने की खुशी मनाते हैं, मानो किसी शिशु का जन्म हुआ हो। अपनी वाणी के माध्यम से मैं सभी मनुष्यों को अपने समक्ष ले आऊंगा। उसके बाद मैं औपचारिक तौर पर मनुष्य जाति में प्रवेश करूंगा ताकि वे मेरी आराधना करने लगें। मुझमें से झलकती महिमा और मेरे मुंह से निकले वचनों से मैं ऐसा करूंगा
कि सभी मनुष्य मेरे समक्ष आएंगे और देखेंगे कि बिजली पूरब से चमकती है। मैं पूरब में जैतून के पर्वत पर अवतरित हुआ हूं और बहुत पहले से पृथ्वी पर हूं। यहूदियों के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि पूरब की बिजली के रूप में, क्योंकि बहुत पहले मैं पुनर्जीवित होकर मनुष्यों के बीच से जा चुका हूं, फिर पुनः महिमा के साथ लोगों के बीच प्रकट हुआ हूं। मैं वही हूं जिसकी आराधना असंख्य युगों पहले की गई थी। मैं वो शिशु भी हूं जिसे युगों पहले इस्राएलियों ने त्यागा था। इसके अलावा मैं वर्तमान युग का संपूर्ण महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सभी लोग मेरे सिंहासन के सामने आए और मेरे महिमामयी मुखमंडल को देखें, मेरी वाणी सुने और मेरे कर्मों को देखें। यही मेरी संपूर्ण इच्छा है, यही मेरी योजना का अंत और उसका चरमोत्कर्ष है। यही मेरे प्रबंधन का उद्देश्य भी है कि सभी राष्ट्र मेरी आराधना करें, मुझे स्वीकार करें, मुझ में आस्था रखें और मेरी अधीनता स्वीकारें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने पहली बार उसके वचनों को सुना है। वह कितने अधिकार के साथ बोलता है। हाँ, ऐसे वचन तो सिर्फ परमेश्वर ही बोल सकता है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। आमीन। हम कह सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा के वचन हाँ, हैं। कितने प्रभावशाली, व्यवहारिक और अधिकारमय वचन है। परमेश्वर ही इस तरह बोल सकता है। ये वचन परमेश्वर से ही आए हैं। परमेश्वर का आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आपने यह कैसे जाना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट आया प्रभु यीशु है? हाँ, हमने प्रभु में विश्वास किया क्योंकि उसने हमें सत्य दिखाया और छुटकारा दिलाया। इसलिए हमने प्रभु यीशु को ही सच्चे मन से अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। हमने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली और प्रभु यीशु का मार्गदर्शन भी मिला। इसलिए हम जानते थे कि प्रभु यीशु एकमात्र सच्चे परमेश्वर का प्रकटन है। हाँ, ये सही है। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य दिखाए हैं। उसने अंत के दिनों में न्याय कार्य कर आपदाओं से पहले विजेताओं का एक समूह बनाया है, शैतान को हराकर महिमा हासिल की है। इन तथ्यों और अंत के दिनों में किए गए उसके न्याय कार्य के आधार पर पक्का हो गया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु ही है। यह प्रभु यीशु की वापसी है या नहीं, इसकी छानबीन करते हुए यह जानना जरूरी है कि वो सत्य बोलता है या नहीं बोलता है और मानव जाति को बचा सकता है या नहीं। यही प्राथमिकता है, यही सही मार्ग है। अगर सीमित मात्रा में सत्य और सही बात कही जाए तो निश्चित रूप से यह नबी का कार्य है। नबी वो कहते हैं जो परमेश्वर उन्हें कहने को कहता है। वे हर वक्त सत्य व्यक्त नहीं कर सकते, वे अंत के दिनों का न्याय कार्य भी नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त करके और बाइबल के सभी रहस्यों को उजागर किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य प्रभु यीशु के मुकाबले बड़ा है। नाम और कार्य दोनों ही अलग अलग होने के बावजूद सार में दोनों एक ही परमेश्वर हैं। आइए स्पष्टता के लिए उसके वचनों के 2 और अंश पढ़ें। बढ़िया। बढ़िया। परमेश्वर का धन्यवाद। जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। क्योंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वह उस कार्य को सामने लाएगा जो वह करना चाहता है, और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है इसलिए वह उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और वह मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है वह निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मनुष्य यह पता करना चाहता है कि क्या यह देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहें, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि यह देहधारी परमेश्वर है या नहीं, या फिर कि यह सही मार्ग है या नहीं, यह पुष्टि उसके सार से करनी चाहिए। और इसलिए यह निर्धारित करने की कुंजी कि यह देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार यानी कि उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव
और कई अन्य पहलू में निहित है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप की जांच कर उसके सार की अनदेखी करता है तो जाहिर है इंसान अनाड़ी और अज्ञानी है। आमीन। आमीन। एक और अंश है, इसे मैं पढ़ता हूं। हाँ हाँ जरूर, ये वाला। इस बार परमेश्वर कार्य करने आध्यात्मिक देह में नहीं, साधारण देह में आया है। इसके अलावा यह न केवल परमेश्वर के दूसरी बार देह धारण का देह है, बल्कि वह उसी देह में लौट कर आया है। यह बिल्कुल साधारण देह है। इस देह में तुम ऐसा कुछ नहीं देख सकते जो इसे दूसरों से अलग करता हो, परंतु तुम उससे वह सत्य ग्रहण कर सकते हो जिसके विषय में पहले कभी नहीं सुना गया। यह तुच्छ देह परमेश्वर के सभी सत्य के वचनों का मूर्त रूप है, जो अंत के दिनों में परमेश्वर के काम की जिम्मेदारी लेता है और मनुष्यों के समझने के लिए परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। क्या तुम स्वर्ग के परमेश्वर को देखने की प्रबल अभिलाषा नहीं करते हो? क्या तुम स्वर्ग के परमेश्वर को समझने की प्रबल अभिलाषा नहीं करते हो? क्या तुम मनुष्य जाति के गंतव्य को जानने की प्रबल अभिलाषा नहीं करते हो? वह तुम्हें वो सभी अकल्पनीय रहस्य बताएगा, वो रहस्य जो कभी कोई इंसान नहीं बता सका, और तुम्हें वो सत्य भी बताएगा जिन्हें तुम नहीं समझते हो। वह राज्य में तुम्हारे लिए द्वार है और नए युग में तुम्हारा मार्गदर्शक है। और ऐसी साधारण देह अनेक अथाह रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। उसके जो कार्य हैं वह तुम्हारे लिए गूढ़ हो सकते हैं, परंतु उसके कार्य का संपूर्ण लक्ष्य तुम्हें इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि वह कोई साधारण देह नहीं है जैसा कि लोग मानते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ अंत के दिनों में मानव जाति के प्रति परमेश्वर की परवाह को भी दर्शाता है। यद्यपि तुम उसके द्वारा बोले गए उन वचनों को नहीं सुन सकते हो जो आकाश और पृथ्वी को कंपाते से लगते हैं, यद्यपि उसकी आग की लपटों जैसी आंखें तुम नहीं देख सकते हो, और यद्यपि तुम उसके लौह दंड के अनुशासन नहीं पा सकते, तुम उसके वचनों से सुन सकते हो कि परमेश्वर क्रोधित है और जान सकते हो कि परमेश्वर मानव जाति पर दया दिखा रहा है। तुम परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव और उसकी बुद्धि को समझ सकते हो, और इसके अलावा समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर की चिंता को समझ सकते हो। अंत के दिनों में परमेश्वर के काम का उद्देश्य स्वर्ग के परमेश्वर को मनुष्यों के बीच पृथ्वी पर रहते हुए दिखाना है, और मनुष्यों को इस योग्य बनाना है कि वे परमेश्वर को जाने, उसकी आज्ञा माने, उसके प्रति श्रद्धा रखें और उससे प्रेम करें। यही कारण है कि वह दूसरी बार देह में लौट कर आया है। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त सभी सत्य देखें, यह प्रभु यीशु के इन वचनों को पूरा करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पतरस ने भी कहा, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। ये सभी वचन पूरे हुए हैं। अंत के दिनों में प्रभु मानव पुत्र के रूप में सत्य व्यक्त कर परमेश्वर का न्याय कार्य करने के लिए प्रकट होता है। मानव पुत्र के जिक्र से लोग सोच में पड़ जाते हैं, उसका विरोध कर ठुकराते हैं, आलोचना और निंदा करते हैं, जैसा उन्होंने प्रभु यीशु के साथ किया था। यह मनुष्य का पुत्र सत्य व्यक्त कर सकता है, अंत के दिनों में लोगों के न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करता है। इससे लोग परमेश्वर की वाणी सुनकर जान सकते हैं कि प्रभु लौट आया है। जरा सोचिए, सिर्फ परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। क्या मनुष्य सत्य व्यक्त कर सकता है? नहीं। क्या मशहूर लोग सत्य व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। और क्या शैतान सत्य व्यक्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सही बात है, सिर्फ देहधारी परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। कोई बड़ी हस्ती सत्य व्यक्त नहीं कर सकती, इसमें कोई संदेह नहीं। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं, जिससे साबित होता है कि वह लौट कर आया प्रभु यीशु है। हाँ बिल्कुल, जो सत्य व्यक्त कर सकता है सिर्फ वही स्वयं परमेश्वर हो सकता है। आमीन। यह नई रोशनी है। परमेश्वर का धन्यवाद।